केरल के पलक्कड़ जिले की 38 वर्षीय नर्स निमिषा प्रिया को यमन में एक यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है। यमन की जेल में बंद निमिषा को 16 जुलाई को फांसी की सजा दी जानी है। इस मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निमिषा की जान बचाने के लिए केंद्र सरकार से कूटनीतिक हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की सहमति जताई है। ये सुनवाई 14 जुलाई को होगी, जो निमिषा प्रिया की फांसी से मात्र 2 दिन पहले होनी है। सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें केंद्र सरकार से यमनी सरकार के साथ कूटनीतिक बातचीत कर निमिषा की सजा को माफ करने या ब्लड मनी के जरिए पीड़ित परिवार से समझौता कराने की मांग की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष चंद्रन और रजिंत बसंत ने कोर्ट में दलील दी है कि शरिया कानून के तहत यदि पीड़ित परिवार ब्लड मनी स्वीकार कर ले तो निमिषा की सजा माफ हो सकती है। उन्होंने समय की तात्कालिकता पर जोर देते हुए तत्काल कूटनीतिक हस्तक्षेप की मांग की। इस याचिका को न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और जयमाल्य बागची वाली पीठ ने 10 जुलाई 2025 को स्वीकार किया था और 14 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होनी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी को याचिका की प्रति सौंपने और उनकी सहायता लेने का निर्देश दिया है। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. ब्लड मनी और कूटनीतिक प्रयास। यमनी शरिया कानून में ब्लड मनी एक प्रावधान है जिसके तहत पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा देकर दोषी की सजा माफ कराई जा सकती है। सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल ने तलाल के परिवार को 10 लाख अमेरिकी डॉलर यानी करीब 8.5 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। सामाजिक कार्यकर्ता सैमुअल जोरोम, जो 2 दशकों से यमन में रह रहे हैं, उन्होंने तलाल के परिवार के साथ कई दौरे की बातचीत की, लेकिन अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है। निमिषा की मां प्रेमा कुमारी ने भी अप्रैल 2024 में यमन का दौरा किया और तलाल के परिवार से माफी की अपील की, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम रही। भारत सरकार ने भी विदेश मंत्रालय के माध्यम से निमिषा की सजा को रोकने के लिए प्रयास किए, लेकिन यमन में हुती विद्रोहियों के नियंत्रण और भारत के साथ औपचारिक कूटनीतिक संबंधों की कमी ने इन प्रयासों को जटिल बना दिया है। निमिषा के परिवार और उनके समर्थकों की कोशिशें। निमिषा का परिवार, विशेष रूप से उनकी मां प्रेमा कुमारी और पति टॉमी थॉमस, उनकी जान बचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। टॉमी, जो एक ऑटो चालक हैं, उन्होंने बताया कि वो निमिषा के संपर्क में हैं और व्हाट्सएप के जरिए संदेश और वॉइस नोट्स का आदान प्रदान करते हैं। उन्होंने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से मुलाकात की, जिन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटास और पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने भी भारत सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। ब्रिटास ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की, जबकि कुमार ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय चेतना का मुद्दा बताते हुए यमनी सरकार से निमिषा की जान बचाने की अपील की। निमिषा का मामला न केवल कानूनी बल्कि कूटनीतिक और मानवीय दृष्टिकोण से भी जटिल है। यमन में चल रहे गृह युद्ध और हूती विद्रोहियों के नियंत्रण ने भारत सरकार के लिए यमनी अधिकारियों से संपर्क स्थापित करना मुश्किल बना दिया है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और भारत सरकार के कूटनीतिक प्रयास निमिषा की जान बचाने की आखिरी उम्मीद है। निमिषा प्रिया का मामला भारत और यमन के बीच कूटनीतिक संबंधों, शरिया कानून की जटिलताओं और एक मानवीय संकट का प्रतीक बन गया है। सुप्रीम कोर्ट की 14 जुलाई की सुनवाई और भारत सरकार के प्रयास इस मामले में निर्णायक हो सकते हैं। निमिषा की जान बचाने के लिए समय तेजी से कम हो रहा है और सभी की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट और सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। आपको बता दें कि निमिषा प्रिया 2008 में नर्स के रूप में काम करने के लिए यमन की राजधानी सना गई। 2015 में उन्होंने स्थानीय नागरिक तलाल अब्दो मेहदी के साथ मिलकर एक क्लिनिक खोला। यमनी कानून के अनुसार किसी विदेशी को व्यवसाय शुरू करने के लिए स्थानीय भागीदार की आवश्यकता होती है। निमिषा और तलाल के बीच व्यक्तिगत और आर्थिक विवाद बढ़ने लगे। निमिषा के अनुसार तलाल ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था और उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। जुलाई 2017 में निमिषा ने अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए तलाल को बेहोशी का इंजेक्शन दिया, लेकिन ओवरडोज के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद निमिषा ने अपने सहयोगी अब्दुल हन्नान की मदद से तलाल के शव के टुकड़े कर उन्हें एक पानी की टंकी में फेंक दिया। अगस्त 2017 में यमनी पुलिस ने निमिषा और हन्नान को गिरफ्तार किया। 2018 में यमनी अदालत ने निमिषा को हत्या का दोषी ठहराया और 2020 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। हन्नान को आजीवन कारावास की सजा मिली। यमन की सर्वोच्च न्याय परिषद ने नवंबर 2023 में निमिषा की अपील खारिज कर दी और जनवरी 2024 में यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने उनकी फांसी को मंजूरी दे दी। बहरहाल अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद क्या कुछ होता है और सरकार इतने कम समय में क्या कदम उठाती है।